मीडियन की अपन ने थ्योरी पढ़ ली और अब अपन मीडियन से रिलेटेड जो एमसीक्यू बन सकते हैं उन पर देखेंगे। उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है मध्यका की गणना प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ए समंकों का संग्रहण, बी श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, संचयी आवर्तियां ज्ञात करना, सूत्र का प्रयोग करना जैसे m बराबर साइज ऑफ n+1/2 th आइटम। तो आपने देखा जब मीडियन के अपन ने क्वेश्चन किए, अब आपको कहेगा ये थ्योरी का क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ ये प्रैक्टिकल से बना हुआ थ्योरी का क्वेश्चन है, क्योंकि जब अपन ने मीडियन के क्वेश्चन सॉल्व किए तो सबसे पहले अपन ने सीरीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया। फिर अपन ने f को, अगर डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन था तो अपन ने f को CF में कन्वर्ट किया, चाहे डिस्क्रीट का था या कंटिन्यूस का था। और इंडिविजुअल सीरीज़ के क्वेश्चन में अपन ने मीडियन को पता करने के लिए n+1/2 th आइटम का पता भी किया। तो ये सब मीडियन कैलकुलेट करते समय काम में आते हैं, पर ये स्टेप नहीं। एक्चुअली समंकों का जो संग्रहण है, डेटा कलेक्शन का काम है, वो तो पहले ही हो चुका होता है। डेटा का कलेक्शन करना, उसका टेबुलेशन करना, ये सब अर्ली स्टेजेस पे हो जाता है, तो वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुलक और मध्य का क्रमशः 20 और 22 हो तो समांतर माध्य क्या होगा। तो हमें पता है जैसे z बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ऐसा है जिसके अंदर z यानी मोड, मीडियन और मीन तीनों आते हैं। तो तीन में से कोई दो वैल्यू पता हो तो तीसरी पता लग सकती है। आप कह सकते हैं सर ये तो मीन वाला क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ इसके अंदर वो मीन और मोड देकर आपको मीडियन नहीं, कुछ भी पूछ सकता है, आपको बस वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में मोड आपका 20 है तो वो आप भर दीजिए, मीडियन आपका 22 है वो भर दीजिए, और 2 मीन आप पता कर लीजिए। इसके बाद यहाँ 20 हुआ, यहाँ 66 हुआ, यहाँ पे -2 मीन है, माइनस का 2 मीन यहाँ आके 2 मीन पॉजिटिव हो जाएगा, और 20 वहाँ आके 66 में से लेस हो जाएगा, 66 में से 20 लेस हो गए 46 हो जाएगा, और मीन बराबर हो जाएगा 46/2 बराबर 23। इसमें से 23 आपका सी ऑप्शन में है, तो आपने पता लगा लिया। इस क्वेश्चन में जैसे मीन रहा एक तरह से 23, मीडियन रहा 22 और मोड रहा आपका 20। तो जनरली होता भी ऐसा है कि मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड होता है जनरली, है ना। वैसे मीडियन ऐसा भी हो सकता है कि जेड इज़ मोर देन मीडियन इज़ मोर देन मीन, ऐसे भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर मीडियन हमेशा बीच की वैल्यू लेता है, ये भी याद रखिएगा। एक कक्षा के विद्यार्थियों का माध्य बौद्धिक स्तर, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, अगर एक क्लास है उस क्लास का ऑन एन एवरेज इंटेलेक्चुअल लेवल ज्ञात करना हो तो क्या अच्छा रहेगा। क्या हम उसके लिए मोड निकालें, क्या हम मीन निकालें, क्या हम वेटेड मीन निकालें, या हम मीडियन निकालें। तो मीडियन सबसे अच्छी रहती है। ठीक है। देखिए हर क्लास में होशियार बच्चे भी होते हैं और कम पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे भी होते हैं। ठीक है। तो आपका जो बच्चा बीच में बैठा है, बीच में मतलब ऐसा नहीं सिटिंग वाइज बीच में बैठा है, यानी जो बीच में स्टैंड करता है टॉपर, और तो उस मिडिल मोस्ट बच्चे को देख के आप बता सकते हैं कि इस क्लास की ऑन एन एवरेज इनकी इंटेलेक्चुअल बुद्धि का लेवल क्या है। तो कभी भी आपको गुण एट्रीब्यूट्स का एवरेज निकालना हो, मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालनी हो, आपको इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल लेवल निकालना हो, गुण, है ना, याद रखिए गुण कोई सा भी हो सकता है, तो उसके लिए मीडियन सबसे अच्छी रहती है। तो ये याद करना है ना। ठीक है। इसी तरह जूतों की, चौथा क्वेश्चन है, जूतों की बिक्री का माध्य आकार ज्ञात करने के लिए उपयुक्त माध्य होगा। सोचो आपकी जूते की दुकान है, सोचो, और वहाँ पे 6 नंबर जूता भी बिकता होगा, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, मान लीजिए सारे जूते बिकते हैं। लेकिन अधिकतर कस्टमर जो आते हैं, मान लीजिए उनका जूते का नंबर 9 नंबर है, ऐसा मान लेते हैं, 10 भी हो सकता है, बट अभी थोड़ी देखिए 9 नंबर मान लेते हैं कि अधिकतर जो कस्टमर आते हैं उनका जूते का नंबर 9 है। कुछ कस्टमर का पाँव छोटा भी होता है, कुछ कस्टमर्स का पाँव आपका बड़ा भी होता है। तो कस्टमर जो सबसे ज़्यादा डिमांड करेंगे, आप वो जूता सबसे ज़्यादा रखना पसंद करेंगे। तो इसके लिए आपको जेड वैल्यू निकालनी चाहिए, इसके लिए आपको बहुलक निकालना चाहिए। ऑल्दो मैंने कहा कि ये वीडियो मीडियन बेस्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर मीडियन होगा, है ना। एग्ज़ाम में भी आप ध्यान रखना कि अगर आपको कौन सी चीज़ फैशन में है, कौन सी चीज़ के प्रति लोगों का रुझान है,
मूड है, मोस्ट फ्रीक्वेंट जिसकी डिमांड होती है, ठीक है। बहुलता, बहुलता जो बहुत बार आता है, बहुत बार मांगा जाता है। मोस्ट आस्क्ड आइटम है, सबसे ज़्यादा मांगी जाने वाली आइटम है। तो उसको पता करने के लिए आपको जेड निकालना होगा। तो जैसे मैंने अभी बताया, इंटेलेक्चुअल निकालना हो, नॉलेज का एवरेज निकालना हो तो मीडियन अच्छा होता है। और डिमांड में चल रही वस्तु का पता करना हो, जैसे जूते के आकार का मतलब यही था, ठीक है, कि कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा डिमांड में है, तो मोड कैलकुलेट करना होगा। चारों ऑप्शन देख के फिर ए आंसर कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, प्रति दशक प्रति दशक जनसंख्या वृद्धि की माध्य दर ज्ञात करने हेतु उपयुक्त माध्य होगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी 1980 से 1990 के बीच में आबादी 8% बढ़ी, 90 से 100 के बीच में आपकी आबादी 12% की दर से बढ़ी, और सन 2000 से 2010 के बीच आपकी आबादी मान लीजिए 15% बढ़ी। अब अगर आपको इसमें एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकालने के लिए मीन, मीडियन और मोड तीनों ही सही नहीं रहेंगे। इस केस में ज्योमेट्रिक मीन, जिसको गुणोत्तर माध्य बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन विल बी अ गुड एवरेज। तो अगेन इसका आंसर जैसे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आपका बी रहने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्थिति संबंधी माध्य नहीं है। देखिए, जो माध्य होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक एवरेज वो होते हैं जो गणित के आधार पर बेस्ड होते हैं, तो उनको बोलते हैं गणितीय माध्य। और कुछ स्थिति के आधार पे बेस्ड होते हैं, उनको बोलते हैं स्थिति माध्य। यानी एवरेज आर ऑफ टू काइंड, एक तो होते हैं मैथमेटिकल एवरेजेस जो मैथ से निकलते हैं, और कुछ होते हैं पोजिशनल एवरेजेस जो डेटा की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। तो आपका जो अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, ये आपके मैथमेटिकल एवरेजेस को कहलाते हैं। और आपका जो मीडियन है, मोड है और जो क्वार्टाइल्स है, अब तो अपन इनको जानते हैं, ये जो है मीडियन, मोड और क्वार्टाइल्स, ये आपके स्थिति संबंधी माध्य हैं। तो इसने बोला स्थिति संबंधी माध्य नहीं है। तो मीडियन तो है जो पोजीशन पे बेस्ड होता है, बहुलक यानी मोड भी आपका पोजीशन पे होता है, लेकिन जो अर्थमेटिक मीन होता है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि अर्थमेटिक मीन इज़ नॉट अ पोजिशनल एवरेज। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दे रखे हैं, अभी मैं दोनों में पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा ख़राब होता है, तो इसीलिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं एक में ही पढ़ रहा हूँ। हालांकि इस वीडियो के नीचे जो पीडीएफ मिलेगी आपको, वो पीडीएफ के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। कहता है वापस से, गुणात्मक मापों के लिए सर्वोत्तम माध्य है, मैंने बता दिया, द बेस्ट मीन फॉर द क्वालिटेटिव मेजरमेंट। तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर अगर आप क्वालिटी को एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, अगर आप गुणों का माध्य निकाल रहे हो तो मीडियन बेस्ट है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिकल और मैथमेटिकल मीन। तो मीडियन जो होता है वो पोजिशनल एवरेज होता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये तीनों के तीनों मैथमेटिकल एवरेजेस हैं। फर्स्ट वन मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज है, तो इसका मतलब ये मैथमेटिकल एवरेज नहीं है। तो आठवें का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डेंसिटी टेस्ट इज़ यूज्ड। तो जब मैं आपको जेड यानी मोड निकालूंगा, बताऊंगा बहुलक वाला चैप्टर, तो उसमें अपन डेंसिटी टेस्ट यूज़ करेंगे। मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि मैंने मीडियन बेस्ड एमसीक्यू कहे तो हर क्वेश्चन का आंसर मीडियन होगा। हमने अब तक पिछले वीडियो में देखा, जो चार्लियर चेक है, चार्लियर चेक का प्रयोग मीन की एक्यूरेसी को पता करने के लिए किया जाता है कि मीन एक्यूरेट है या नहीं, उसके लिए चार्लियर चेक यूज़ होता है। उसी तरह मोड, कभी कभी अपना मोड फंस जाता है, अपने को पता नहीं चल पाता है, तो उसके लिए डेंसिटी चेक का प्रयोग होता है। तो घनत्व परीक्षण का प्रयोग मोड पता करने में करते हैं बहुलक। बहुलक का हिंदी में एक नाम ये भी है, भूयिष्ठक। हालांकि इसके ऊपर अपना अगला वीडियो आने वाला है, तो तब तक के लिए खैर बता दिया थोड़ा बहुत, सुने जितना काम आता है। 50% अवलोकन डैश डैश से नीचे होगा और 50% अवलोकन डैश डैश से ऊपर होगा। तो ये मीडियन की खासियत होती है कि मीडियन जो होती है वो होती है मिडिल मोस्ट आइटम, ठीक है। तो आधे आइटम मीडियन से छोटी वैल्यू होते हैं
और आधे आइटम मीडियन से बड़ी वैल्यू के होते हैं। तो मध्यिका, मध्यिका हिंदी में ना मध्य जो मध्य में स्थित है, तो है ना। तो इसने कहा 50% ऑफ एक्चुअल वैल्यू विल बी बिलो एंड 50% ऑफ वैल्यू विल बी अबव फॉर मीडियन। तो इसका आंसर बी रहेगा। इसके बाद है भूयिष्ठक, माध्य तथा मध्यिका में कौन सा संबंध सही हो सकता है। आपको 4 संबंध दे रखे हैं, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि या तो मीन ज़्यादा होगा मीडियन से और ज़्यादा होगा मोड से, या ऐसा हो सकता है कि मीन विल बी लोअर देन मीडियन एंड लोअर देन मोड। ये दोनों संबंध सही हो सकते हैं और ये संबंध भी सही हो सकता है। कभी कभी जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं। अब इसने फर्स्ट में कहा है मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड, ये हो सकता है। अच्छा, कई बार क्या होता है, अपन ने ए देखा, आंसर ए लगा दिया। हो सकता है कि ये तीनों संबंध आपको ट्रू दे दे, तो थोड़ा वेट फॉर अ वाइल। अगला है मीन विल बी ग्रेटर देन मोड एंड मोड विल बी ग्रेटर देन मीडियन। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मीडियन हमेशा बीच में आएगा, चाहे मीन जीत रहा हो चाहे मोड जीत रहा हो, मीडियन बीच में आएगा, तो ये नहीं हो सकता। इसके बाद है मीन, मोड को मॉडल भी बोलते हैं। मीन छोटा है मॉडल से लेकिन मॉडल बड़ा है मीडियन से, ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है। और मीन बराबर 3 मीडियन माइनस मोड, ये भी गलत दे रखा है, क्योंकि इसकी जगह कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए था, जेड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, जेड आप लिख देता हूँ, जेड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको घुमा के आप यूँ कह सकते हो कि माइनस का 2 मीन इधर आ जाए, 2 मीन बराबर 3 मीडियन माइनस जेड। तो ये हो सकता है इस तरह, यही तो लिखा है। तो देखो इन्होंने 3 मीडियन माइनस मोड लिखा है, लेकिन यहाँ पे मीन लिखा है, जबकि यहाँ पे 2 मीन होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 2 मीन लिखा होता ना, 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड, तो ये भी सही होता। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ना तो आपको समझ में आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोज़ बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 एमसीक्यू भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 एमसीक्यू हैं, टोटल 7500 एमसीक्यूज आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे एमसीक्यू हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं, कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे, ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू वेयर P इक्वल टू परसेंटाइल, D इक्वल टू डेसिल, Q इक्वल टू क्वार्टाइल। तो इसने जो पहला बोला, क्या ये सही है कि P50 बराबर Q1 बराबर D5, क्या ये सही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि P का मतलब होता है P यानी परसेंटाइल। परसेंटाइल सीरीज़ को 100 हिस्सों में बांटता है, तो एक हिस्से की वैल्यू 1 होती है। डेसाइल जो होता है वो सीरीज़ के 10 हिस्से करता है, हर हिस्से की वैल्यू 10 होती है। और क्वार्टाइल जो होता है वो सीरीज़ के 4 हिस्से करता है, तो हर हिस्से की वैल्यू 25 होती है। मैं अब आपको समझाने लग रहा हूँ। जैसे पहला समझना, इसमें लिखा है P50 मतलब 50 पॉइंट्स, Q1 मतलब 25 पॉइंट, और D5 मतलब 50 पॉइंट। तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। सेकंड सुन लो, समझ में आ जाएगा।
एक क्यू का मान 25 होता है तो 2 क्यू का मान 50 होता है। P50, एक पी का मान 1 होता है तो 50 पी का मान 50 होता है। और D8, एक डी का मान 10 होता है तो 8 डी का मान 80 होता है, तो ये भी बराबर नहीं है, दो गलत हो गए। तीसरा है Q2, दो क्यू का मान 50 के बराबर होता है, P50 का मान 50 के बराबर होता है और D7 का मान 70 के बराबर होता है, तो ये भी गलत है। और चौथा वाला लिखा है Q2 यानी 50 है, P50 यानी 50 है और D5 का मतलब भी 50 है, तो ये वाला संबंध सही है, ये वाला संबंध भी सही है। अगेन ये मैथ से बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैं बताऊँ आपको Q2 में क्या होगा। Q2 की कैलकुलेशन के समय ऐसी ऐसी बात बनेगी, n/4 × 2, ऐसी स्थिति बनेगी, ठीक है। P50 में पता है क्या स्थिति बनेगी, P50 में बनेगी n/100 × 50। अब आप समझे, 50/100 की स्थिति क्या हो गई, 1/2। इधर भी 2/4 की स्थिति क्या हो गई, 1/2। और बताऊँ, और क्या था, D5 में पता है क्या होगा, n, d की जगह 10 आ जाएगा, × 5 आ जाएगा, तो इसकी क्या बनेगी, 1/2। तो ये वाला जो इक्वेशन है वो सही बैठेगा आपका। इसके बाद है, इसको बोलते हैं ओगिव वक्र, कुछ बोलते हैं ओगिव, कुछ बोलते हैं ओजाइव, क्योंकि इसकी इंग्लिश में रहती है स्पेलिंग OGIV। तो कुछ लोग ओगिव रीड करते हैं, कुछ लोग ओजाइव करते हैं। हिंदी में अपन इसको बोलते हैं तोरण वक्र, तोरण वक्र। तो क्वेश्चन कहता है कि तोरण वक्र में से कम और से अधिक का जो कटान बिंदु होता है वो क्या होता है। अब यूँ समझो कि अपन अगर एक जो लेस देन सीरीज़ होती है, अगर लेस देन सीरीज़ को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो ऐसी बनेगी, और जो मोर देन सीरीज़ की वैल्यू को पुट करोगे तो वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। लेस देन सीरीज़, मोर देन सीरीज़, इनका ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको अपन बोलते हैं कटान बिंदु। इस कटान बिंदु पे आपको आपका मीडियन दिखाई देगा, इस कटान बिंदु पे आपको आपका मीडियन दिखाई देगा, तो इसलिए इसका आंसर ये आएगा C, ठीक है। इसके बाद है, पूर्ण विचलन का योग सबसे कम होता है जब मापा जाता है। आप समझना, जैसे आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं, मान लीजिए 50, 80, 100, 130, 150, ठीक है। मैंने जानबूझ के असेंडिंग ऑर्डर में जमाया हुआ क्वेश्चन लिया। इसमें अगर मैं कहूँ मीडियन पता करो तो n+1/2 करोगे। तो इस क्वेश्चन में 5 आइटम हैं, तो 5 और 1 6 हो गया, 6/2 किया तो 3 हो गया, तो आपका थर्ड आइटम हो गया। अब आप थर्ड आइटम पता करोगे, ये आपका थर्ड आइटम पता हो गया। अब x और m का अंतर निकालेंगे, तो 50 और 100 का अंतर निकालोगे तो 50 और 100 का अंतर होता है -50, 80 और 100 का अंतर होता है -20, 100 और 100 का अंतर होता है 0, 130 और 100 का अंतर होता है 30 और 150 और 100 का अंतर होता है 50, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने किया ना, यहाँ मैंने विचलन निकाले हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि x - m और मॉड्यूलस बार का यूज़ करूँ तो इसे अपन कहेंगे पूर्ण विचलन। पूर्ण विचलन, इसको मैं बोलूँगा एब्सोल्यूट डिविएशन। मतलब मैं प्लस माइनस की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि 50 और 100 में कितना डिफरेंस है, 50 का। 80 और 100 में कितना डिफरेंस है, 20 का। 100 और 100 में कितना डिफरेंस है, 0 का। 130 और 100 में कितना डिफरेंस है, 30 का। 150 और 100 में 50 का। आप कहेंगे सर यही तो आए, नहीं, पहले मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए बताया, चिन्हों का ध्यान रखा जाए तो, चिन्हों का ध्यान रखा जाए तो। और जब हम चिन्हों का ध्यान नहीं रखते तो या तो वो बोलेगा चिन्हों की उपेक्षा करते हुए विचलन निकाले जाएं, या चिन्हों की उपेक्षा की जगह वो बोलेगा अगर पूर्ण विचलन निकाला जाए, एब्सोल्यूट डिवीजन निकाला जाए, तो ये जो योग होता है ना, ये एज़ कंपेयर टू अदर्स न्यूनतम आएगा। अगर मैं आपको थ्योरेटिकली बोल सकूँ और आपको समझा सकूँ, अगर कोई इंसान मीन की मदद से एब्सोल्यूट डिवीजन निकालेगा या मोड की मदद से एब्सोल्यूट डिवीजन निकालेगा, उनके मुकाबले मीडियन से अगर एब्सोल्यूट डिवीएशन निकालेंगे तो उनका आंसर कम आएगा, सबसे टोटल उसका कम आएगा। आई रिपीट, मीडियन से निकाले गए एब्सोल्यूट डिवीएशन का जो सम यानी योग होता है वो बाकी के मुकाबले न्यूनतम होता है, क्योंकि मीडियन जो होता है वो मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है, तो उससे जो आप एब्सोल्यूट डिवीएशन निकालोगे उसकी जो टोटल आएगी वो मिनिमम आएगी। मीडियन की इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो मीन डिविएशन, जो आप अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, मीन डिविएशन सबसे ज़्यादा
विद द हेल्प ऑफ मीडियन निकाला जाता है। ड्यू टू दिस मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन, एमडी जो होता है वो मीडियन से निकाला जाता है, क्योंकि मीडियन से निकाले गए पूर्ण विचलनों यानी एब्सोल्यूट डिविएशन का जो टोटल होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी रहेगा। इसके बाद है डैश डैश आर यूज्ड फॉर मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस। देखिए ये 3 टॉपिक लाइन से पढ़े जाते हैं। पहले टॉपिक पढ़ा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी वाला टॉपिक, इसको अपन बोलते हैं आम भाषा में मीन मीडियन मोड वाला टॉपिक। डिस्पर्जन के अंदर अपन पढ़ते हैं क्यूडी, एमडी, एसडी, वो को हम बोलते हैं डिस्पर्जन वाला टॉपिक। और स्क्यूनेस के अंदर हम एक तो निकालते हैं कार्ल पियर्सन की स्क्यूनेस और एक अपन निकालते हैं बाउले की स्क्यूनेस। तो इन तीनों ही चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ काम आती है वो होती है क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल एक ऐसी चीज़ होती है जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निकालने में भी निकाली जाती है। आज ही अपन ने जो इससे पहले वाला वीडियो देखा था जिसमें अपन ने पार्टीशन वैल्यूज़ देखी थी, वहाँ पे अपन ने क्वार्टाइल्स निकाला था। आप अगला चैप्टर में फैलाव या छितराव या अपकिरण वाला चैप्टर करेंगे, वहाँ पे भी आपको क्वार्टाइल्स काम आएंगे। यहाँ तक कि जब आप बाउले की स्क्यूनेस निकालोगे, बाउलेज स्क्यूनेस, वहाँ पे भी क्वार्टाइल्स आपको काम आएंगे। तो इसलिए क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो आपको हर जगह काम आते हैं। तो इसका आंसर डी रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद कहता है ओजाइव ग्राफ इज़ यूज फॉर फाइंडिंग। तो मैंने बताया कि ओजाइव ग्राफ एक आपका ऊपर उठता हुआ ग्राफ होता है, एक नीचे तरफ गिरता ग्राफ होता है। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे आपको मीडियन आता है। तो तोरण ग्राफ का प्रयोग करके आप मीडियन का पता कर सकते हो। सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्यिका मूल्य होगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सोच के जाओ कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे या थ्योरी क्वेश्चन भी आएंगे, तो प्रैक्टिकल पे बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं। तो अचानक ये क्वेश्चन आ गया जहाँ पे एक तरफ एज दे रखी है और एक वर्कर दे रखे हैं। हम एक फैक्ट्री में गए, वहाँ हमने देखा कि 18 की उम्र वाले 10 लोग काम कर रहे हैं। ये एक्स है, ये नंबर होता है जिसको फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं। 20 की उम्र वाले 4 लोग काम कर रहे हैं। 21 की उम्र वाले 16 लोग काम कर रहे हैं। 25 की उम्र के लिए 15 लोग काम कर रहे हैं और 28 की उम्र वाले 5 लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या जानना चाहते हो? आप है ना फैक्ट्री में काम करने वालों की एवरेज आयु ज्ञात करना चाहते हो। आप फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की एवरेज एज निकालना चाहते हो। टू नो दैट आप एफ़ को पहले सी एफ में कन्वर्ट करेंगे। ये 10 और ये 4 14 और ये 16 30 और ये 15 45 और ये 5 50। तो एफ़ को आप सी एफ में निकालेंगे क्योंकि आपको मीडियन निकालनी है। फिर मीडियन के लिए आप सोचेंगे ध्यान से कि n+1 वाला फॉर्मूला आएगा या n/2 वाला आएगा। तो जो ग्रुप वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें n/2 वाला आता है, इसमें आपका n+1 वाला फॉर्मूला आएगा। अच्छा, अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप इतना मत समझाओ, तो सीधा ही आप जो मैंने MCQ क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाया है आप वो सीधा क्वेश्चन बैंक लगाओ। ठीक है, इन क्वेश्चनों का मकसद ये है कि पहले आपको एक अप्रोच मिल जाए कि इन क्वेश्चनों को देखते कैसे हैं या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो फिर आप क्वेश्चन करते जाइए, आप होशियार होते जाएंगे। क्वेश्चन में डाउट आए तो मेरा मोबाइल नंबर मैंने इसलिए नहीं हटाया स्क्रीन पे से क्योंकि आपको कुछ पूछना है तो फिर आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, तो n+1/2। ओके बेटा, तो 50 और 51, 51/2, ये आपका आ गया 25.5। तो आपको 20.5 आइटम को सर्च करना है। वो 10 में नहीं दिखेगी, 14 में नहीं दिखाई देगी, वो आपको 30 में दिखाई देगी। लेकिन आंसर 30 मत कर देना, इसके सामने जो आंसर है वो है 21। 21 का क्या मतलब है कि इस फैक्ट्री में काम करने वाले बंदों की एवरेज एज 21 की है। ये मीडियन के बेस पे निकाला। अगर आप मीन के बेस पे निकालते तो शायद कुछ और आता, लेकिन मीडियन के अनुसार 21 एवरेज एज है काम करने वालों की। ठीक है, आधे लोगों की एज 21 से कम रही होगी और आधे लोगों की एज 21 से ज़्यादा रही होगी। कोई होशियार बच्चा कहेगा सर देखो ना 21 से कम वाले तो 14 हैं और 21 के ज़्यादा वाले लोग 20 हैं। बट मोटे तौर पे, ठीक है, मोटे तौर पे कहा यही जाता है कि मीडियन इज़ द मिडिल मोस्ट वैल्यू। अब इसके बाद क्वेश्चन कहता है माध्यिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको 2 कथन पहचानने हैं, सत्य बताना है। समसंख्यक प्रेक्षणों वाले असमूहीकृत आंकड़ों की स्थिति में आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में लगाकर
ठीक मध्य में अवस्थित अवलोकन से मध्यिका को प्राप्त किया जाता है। तो बिल्कुल सही लाइन लिखी हुई है, हालांकि हार्डकोर हिंदी है फिर भी। सम संख्यक प्रेक्षणों, सम संख्यक प्रेक्षणों यानी अगर सम संख्यक यानी जैसे 2 हों, 4 हों, 8 हों, यानी इवन। जैसे अगर मान लीजिए आपको कुछ संख्याएं दे रखी है, जैसे जैसे 10, 12, 18, 20, 30, 40, है ना। तो इसमें 5 नहीं है, सम संख्या का यानी 6 संख्याएं हैं, ठीक है। उसमें असमूहीकृत ग्रुप नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। उसमें आंकड़ों को अपन ने घटते या बढ़ते यानी आरोही या अवरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया। उसके बाद अब जैसे ये क्वेश्चन है तो आप मीडियन कैसे निकालोगे, आप जानते हो, अपन पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं n+1/2। तो इसमें जैसे 6 आइटम है तो 6 + 1 7, 7/2 यानी 3.5। अब 3.5 कहाँ आता है, 3.5 आता है 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ की बीच की जो 2 वैल्यू हैं इसका एवरेज, सिंपल एवरेज किया जाएगा। तो 18 और 20 का सिंपल एवरेज करके 19 करके अपने मीडियन को प्राप्त कर लेंगे। तो अपन ने यही तो किया जो इसने कहा कि अगर समान संख्या में ऑब्जर्वेशन हो, ग्रुप वाला क्वेश्चन ना हो, तो आंकड़ों को जमाने के बाद जो ठीक बीच में अवलोकन अवस्थित हैं उसके उसके यूँ उसको बोलना चाहिए था, उसके सरल औसत से, है ना, उसके सरल औसत से हम मीडियन को निकाल लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही लिखी है। और ये भी कि यह एक पोजीशन संबंधी एवरेज है, तो वाकई में मीडियन जो होता है वो एक पोजिशनल एवरेज होता है। तो ये दोनों कथन सही हैं, थर्ड इसका आएगा, दोनों के का दोनों कथन सही हैं। उसके बाद है अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स कैन नॉट बी कंप्यूटेड ग्राफिकली। किसे आप ग्राफिकली नहीं निकाल सकते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीडियन को आप ग्राफ पेपर की मदद से निकाल सकते हो, लेस देन कर्व बना के भी निकाल सकते हो, मोर देन कर्व बना के भी निकाल सकते हो, ओजैव कर्व बनाकर भी आप इसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली। मोड भी आप निकाल सकते हो, उसके अंदर हिस्टोग्राम बनते हैं, हिस्टोग्राम बनाकर आप मोड निकाल सकते हो। इस तरह का कुछ हिस्टोग्राम होता है। मोड कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली। क्वार्टाइल्स को भी आप ग्राफिकली निकाल सकते हो। तो ये 3 चीज़ें जो हैं कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली। इसका रीज़न भी है ना, जैसे हम इनको क्या बोलते हैं, दीज आर द पोजिशनल एवरेज। तो ग्राफ पेपर पे इनकी पोजीशन को प्लॉट करके दे कैन बी कैलकुलेटेड। लेकिन मीन को आपको नहीं निकाल सकते, है ना, याद रखिएगा। मीन आपको मैथ्स की मदद से निकालना पड़ेगा, मीन आप ग्राफ पेपर से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसका आंसर ए आने वाला है। उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन और हैं। कहता है इफ़ मोड इज़ 10 मीन इज़ 7 द वैल्यू ऑफ मीडियन। आप देखिए, ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की जगह एक फॉर्मूले को कस के याद कर लीजिए। जैसे मैंने ये फॉर्मूला याद कर रखा है, इससे मैं चाहूँ तो आपको मीडियन का वैल्यू फॉर्मूला भी दे सकता हूँ कि -2 मीन यहाँ आके प्लस हो गया। लेकिन आप एक फॉर्मूला रख के याद रखो और उसकी वैल्यूज़ को पुट करना सीखो। मोड बराबर 10, 3m और 2, और मीन की जगह मैंने 7 रख दिया, ठीक है। ये 10 बराबर 3m माइनस 14 है, माइनस का 14 इधर आके 24, 24 बराबर 3m, तो m बराबर हो गया 8, क्योंकि 24 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो मीडियन बराबर 8। तो इसका आंसर सी रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 20 का आंसर सी रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स की दुनिया से हो तो आप जानते हो कि कॉमर्स में 3 बड़ी जॉब्स रहती हैं। एक होती है स्कूल लेक्चरर वैकेंसी, ठीक है, जो जिसे अपन पीजीटी टीजीटी कॉमर्स टीचर भी कहते हैं। दूसरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी यानी कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी। और तीसरी होती है किसी भी स्टेट में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये वैकेंसी। इसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी सीए साइड की होती है, सीए वाली, बट वो प्रोफेशनल साइड होती है। आपको क्या लगता है, एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, एक बार के लिए फेल हो जाता है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू मी जो फ़र्क रहता है वो रहता है फ़र्क प्रैक्टिस का। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, कोर्सेज सब लेते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ से तैयारी करते हैं। तो एक बार के लिए तैयारी सब करते हैं, लेकिन जो मेन फ़र्क रह जाता है ना, वो प्रैक्टिस का रहता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है।
एक सीट पे 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, 500 कैंडिडेट, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए। तो ऐसे में आप क्रैक कैसे कर पाओगे? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सब पे बनाए हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे चलिए तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक का है। मतलब ये हमारे पास बहुत सारे, इनफैक्ट लगभग हमने सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं और वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हैं। सारे क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। बहुत जगह पे हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। उसके अलावा हम डाउट डिस्कशन भी करते हैं। हमारा नंबर लगा था व्हाट्सएप पे, आप देख रहे होंगे, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फुल कोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं बट इट विल टेक टाइम। जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो फुल कोर्सेज भी काफ़ी सारे आ चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ हम रेडी हैं। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू बहुत नॉमिनल 99 मतलब ओनली 99 रुपी, या कोई अगर बड़ा है तो 199 रुपी में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को कस्टमाइज़ करा सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए कि हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई 2 टॉपिक नहीं डाले हैं तो आप सिंपली व्हाट्सएप कीजिए, हम उसके क्वेश्चंस उसके अंदर और ऐड कर देंगे या आपके पास भेज देंगे, ठीक है। और अगर कोई ज़्यादा हिस्सा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत सिंपल है तैयारी करना, बट तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है ना। क्रिकेट खेलना सबको आता है ऑलमोस्ट, अगर आप इंडिया में हैं तो क्रिकेट खेलना सबको आता है, लेकिन अच्छे प्लेयर कौन बनते हैं? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं या बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की। तो मैं जस्ट आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सॉलिड क्वेश्चन बैंक चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट हमने इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। थोड़े रह भी गए होंगे बट हमने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सको। सिंपल लेवल, एवरेज लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। कोई अगर चैप्टर नहीं है तो आप उसे और ऐड करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लोर कीजिए। केवल एक किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप लेके देखिए। अगर आपको फ़ायदा लगता है तो फिर आप और क्वेश्चन बैंक लीजिए। जहाँ आप इतना तैयारी पे पैसा खर्च करते हैं, आगे इतनी लाइफ आपकी दांव पे लगी हुई है, तो एक 500, 600 या 900 रुपये के सारे सब्जेक्ट्स के भी मिला के 1000 रुपये के अंदर सारे आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ केवल एक 99 रुपीज़ से स्टार्ट कीजिए। तो जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा। कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़े से क्वेश्चन और हैं। कहता है अवलोकनों की अगर एक सम संख्या हो, यानी भाई इवन ऑब्जर्वेशन हो, तो मीडियन कौन होता है? तो जैसे मैंने बताया 3.5 आइटम आया, तो 3.5 आइटम में आप क्या करते हैं? 3rd + 4th अपॉन 2। अब अपन ऑप्शन देखते हैं। हम वेटेड एवरेज लेंगे, जो मिडिल वैल्यूज़ हैं, 2 मिडिल वैल्यूज़ हैं, उसका वेटेड एवरेज लेंगे। तो अपन वेटेड एवरेज नहीं लेते, अपन सिंपल एवरेज लेते हैं, तो ये गलत है। एनी ऑफ 2 मिडिल मोस्ट वैल्यू, ये कह रहा है कि किसी भी मिडिल मोस्ट वैल्यू को ले लो, तो ऐसा भी नहीं करते। द सिंपल एवरेज ऑफ दीज 2 मिडिल वैल्यू, ये बिल्कुल सही है। अगर इंडिविजुअल सीरीज़ में इवन नंबर ऑफ आइटम्स हैं तो जो 2 मिडिल मोस्ट वैल्यूज़ हैं हम उसकी सिंपल एवरेजिंग करते हैं टू फाइंड आउट मीडियन। उसके बाद x + 4, x - 7/2, x - 5/2, x - 3, x - 2, x + ½ x, x - ½ x + 5, उनकी मीडियन कितनी होगी? सबसे पहले तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू पहचानो क्या है। तो ये है एक तरह से x - 3.5, ठीक है। तो ये सबसे छोटी वैल्यू है x - 7/2, ये सबसे छोटी वैल्यू है। उसके बाद x - 5/2 यानी x में से 2.5 गया, ये दूसरी छोटी वैल्यू है, ये हो गई है, ये हो गई है। इसके बाद x - ½ ये आपकी तीसरी सबसे छोटी वैल्यू है। उसके बाद अच्छा बीच में एक वैल्यू और आएगी x - 2, ठीक है। x - 2 भी आएगा एक जगह ना, ये वाला x - 3 भी है। तो मैं वापस लिखता हूँ क्वेश्चन को यार, है ना। सबसे छोटी वैल्यू है x - 7/2, दूसरी है x - 3, एक है x - 5/2, एक है x - 2, एक है x - 1/2। उसके बाद ये हो गई, ठीक है, ये हो गई, और
एक्स प्लस हाफ ये उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू है, और इस बीच में एक्स भी एक वैल्यू दे रखी है तो एक्स भी आएगा यहाँ पे, और एक्स हो गया, एक्स प्लस हाफ हो गया, इसके अलावा एक्स प्लस 4 भी है और एक्स प्लस 5 भी है। तो आप ये देख रहे हो कि मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस। अब ठीक है, n+1/2 आइटम, तो 9 और 1 हो गया 10, 10/2 हो गया फिफ्थ आइटम। तो हमें फिफ्थ आइटम को आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ आइटम ये छुपी हुई है आपकी फिफ्थ आइटम, x माइनस हाफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा x माइनस हाफ। तो जस्ट आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए। द मीडियन कैन ग्राफिकली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओजाइव कर्व, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, नन ऑफ द अबव। ओजाइव कर्व में हम उससे ओजाइव कर्व को क्रिएट करके मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम क्रिएट करके अपन जेड या मोड क्रिएट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व तो क्या होता है कि किस आइटम की फ्रीक्वेंसी कितनी है उसको दिखाने के लिए फ्रीक्वेंसी कर्व यूज़ होता है। इसके बाद है द वैल्यू दैट अकर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज इज़ नोन एज। किसी श्रेणी में वह मान जो अधिकतम बार आता है, तो जो आइटम बार बार आ रही है जिसको अपन बोलते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम। ग्राहक के 9 नंबर जूता मांग रहे हैं, तो वो मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम्स के लिए मोड कैलकुलेट किया जाता है, तो वह मान जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे मोड कहा जाता है। और आखिरी क्वेश्चन है, यदि हम से कम और से अधिक आवर्ती वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु से x अक्ष पर एक लंब डालें तो हमें निम्न का मान प्राप्त होगा। इफ़ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस from the point of intersection of both less than and more than frequency curve we will get the, ठीक है। तो अगर हमने एक ये बनाया लेस देन कर्व और एक ये बनाया मोर देन कर्व, और ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये हमें पता है कि ये वाला जो होता है नीचे वाला इसे अपन ओ एक्स एक्सिस बोलते हैं। ओ एक्स एक्सिस से अपन एक ही परपेंडिकुलर लाइन डाली, एक लंब डाला, तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिखाई देगी, यहाँ पे ये वाली वैल्यू, यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी होती हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, फ्रीक्वेंसी या सी एफ लिखी होती है, एफ़ या सी एफ जैसा भी क्वेश्चन होगा। और उसके बाद नीचे की तरफ एक्स वैल्यूज़ होती हैं, और आपका आंसर हमेशा एक्स वैल्यू यानी ऑब्जर्वेशन में से आता है। तो नीचे इस कटान बिंदु से नीचे आप देखेंगे तो आपको मीडियन दिखाई देगा इस तरह से। तो ये क्वेश्चन 3-4 बार आया, लेकिन मैंने 3-4 बार इसलिए दिया क्योंकि इसकी लैंग्वेज बदल के आई। तो होप आपको मीडियन और उसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू समझ में आए होंगे। इसके बाद अगले वीडियोज़ में अपन मोड वगैरह पे बात करेंगे, ठीक है।